नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आपका एग्ज़ाम चुनावों के बाद किसी भी समय हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि जुलाई या अगस्त के महीने में आपका एग्ज़ाम संभावित है और आप अच्छे से तैयारी करते रहें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए। देखिएगा, हम जीके का प्रैक्टिस सेट कराएंगे और आपको कमेंट के माध्यम से ये बात बतानी है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप ऐसे ही प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो हमारा आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, रेहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों, रेहंद बांध जो भारत के किस राज्य में स्थित है, आप ऑप्शन नंबर ए बताएंगे सही है या ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो देखिएगा, रेहंद बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, रेहंद जो बांध है ये किस राज्य में स्थित है, देखिएगा ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये रेहंद नदी पर स्थित है जो सोन नदी की सहायक नदी है। रेहंद नदी पर ही स्थित है ये, रेहंद नदी पर ही जो सोन नदी की सहायक नदी है, जो सोन नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए में गाजर, ऑप्शन नंबर बी केला, ऑप्शन नंबर सी अमरूद, ऑप्शन नंबर डी अंडा। तो आप बताइए, विटामिन ए किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है। तो देखिएगा, विटामिन ए सबसे ज़्यादा साथियों गाजर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, विटामिन ए। कमेंट के माध्यम से बताइए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है साथियों। कमेंट के माध्यम से बताइए मुझे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, जीएसटी किस प्रकार का कर है। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन संख्या 3, जीएसटी किस प्रकार का कर है। मूल्य वर्धित कर, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर डी आयकर। तो जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार एग्जामों में साथियों, और जीएसटी कब किस राज्य में लागू हुआ था, तो जीएसटी से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, जीएसटी किस प्रकार का कर है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रश्न संख्या 3 में आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 काफी अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश जीके से 5 से 6 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इत्र और सुगंध, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है चूड़ियाँ बनाने, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लकड़ी पर नक्काशी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है काली निर्माण, यानी काली निर्माण होना चाहिए था ये। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन संख्या 4 का आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जो सहारनपुर शहर है उत्तर प्रदेश का, वो लकड़ी नक्काशी में विश्व प्रसिद्ध है साथियों, और लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर फेमस शहर है। प्रश्न संख्या 4 में ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ऑप्शन नंबर बी विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी विश्व जल दिवस 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी विश्व पृथ्वी दिवस। तो देखिएगा, इस तरीके का मॉडरेट प्रश्न पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक प्रश्न में आपसे 2-3 जानकारी की जा रही है। तो देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस
विश्व पर्यावरण दिवस साथियों 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी बात सही है। विश्व जल दिवस साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, इसमें 22 अप्रैल दिखाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है, पहले जल दिवस मनाया जाता है फिर पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं प्रश्न संख्या 7, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी। तो प्रश्न संख्या 7 में भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? गार्डविन ऑस्टिन। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी लंबाई 8611 मीटर है साथियों, भारत की सर्वोच्च चोटी है गार्डविन ऑस्टिन, इसके K2 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 8 है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो नल सरोवर जो पक्षी अभयारण्य है साथियों, ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रश्न संख्या 8 में ऑप्शन नंबर सी सही है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 8। ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। बेसिक प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, मैं आसान प्रश्न ही विद्यार्थियों को सरल कराता हूँ जीके में। और जीके का बहुत सारा लेवल होता है, पहले छोटी छोटी बातें सरल करनी चाहिए, हमें कंपटीशन से छोटे प्रश्न बाहर कर देते हैं, सभी छोटी और बेसिक बातें हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो ऐसा कौन सा जिला है साथियों जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी ललितपुर, ऑप्शन नंबर डी हमीरपुर। तो आप मुझे बताइए क्या आपका आंसर जाएगा? प्रश्न संख्या 9, 7 जिले ऐसे हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे साथियों झांसी बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। नंबर 2 पे बात करें तो ललितपुर है, ललितपुर है। नंबर 3 में बात करें तो साथियों जालौन है, ललितपुर, जालौन, जालौन, हमीरपुर, हमीरपुर, उसके बाद महोबा, बांदा और चित्रकूट। तो देखिएगा कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। आपका हमीरपुर है, ललितपुर है, झांसी है, आपका सोनभद्र जिला ऐसा है जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 9 में ऑप्शन नंबर ए सही है साथियों। प्रश्न संख्या 9 में ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो वैसाखी साथियों किस राज्य में मनाया जाता है? प्रमुख त्यौहार है वैसाखी, तो ये पंजाब राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। तो देखिएगा जो प्रकाश वर्ष इकाई है साथियों, ये किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रश्न संख्या 11 में ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है साथियों? दूरी की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वित्त सचिव भारत सरकार,
ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री भारत सरकार, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर डी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। तो देखिएगा आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 10 रुपये के नोट पर उसके गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो साथियों किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पूरी डेट पूछी जा रही है आपसे। 21 अप्रैल 1929, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527, ऑप्शन नंबर डी में 15 अप्रैल 1528। तो बताइए किस ऑप्शन का चयन करेंगे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आजकल ऐसे प्रश्न जो पूरी डेट दे देता है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, 1526 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न संख्या 13 में ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 14 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। ऑप्शन नंबर ए राजकीय संग्रहालय, ऑप्शन नंबर बी राजकीय मथुरा संग्रहालय, ऑप्शन नंबर सी राजकीय संग्रहालय झांसी, ऑप्शन नंबर सी राजकीय संग्रहालय वाराणसी। तो देखिएगा कॉमन सा प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का सबसे जो पुराना संग्रहालय है वो राजकीय संग्रहालय लखनऊ सबसे प्राचीन संग्रहालयों में से एक है। प्रश्न संख्या 14 ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? कई बार विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 15 है। तो ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो देखिएगा द्वितीय अशोक के नाम से साथियों किसे जाना जाता है? द्वितीय अशोक के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15 ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 16, जैन धर्म, ये मिस्टेक है, के पहले तीर्थकर थे, यानी डॉट डॉट में बात दी गई है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो साथियों जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव माने जाते हैं, और ऋषभदेव माने जाते हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी थे जैन धर्म के। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 16 में ऑप्शन नंबर ए सही है। कई बार प्रश्न इस तरीके के भी प्रश्न पूछता है जैन धर्म से कि उत्तर प्रदेश में किस जैन महागुरु का जन्म हुआ है। तो ऐसी सभी बेसिक सी जानकारी आप अच्छे से तैयार कर लें साथियों, प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्रह, ऑप्शन नंबर बी उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी लिख नहीं पाया हूं क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर डी पुष्टल तारा। तो जो सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं उन्हें क्या बोलते हैं साथियों? बेसिक सी कॉमन सी जानकारी पूछी जा रही है। प्रश्न संख्या 17 ऑप्शन नंबर ए सही है। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें हम ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ऑप्शन नंबर ए चंपा, ऑप्शन नंबर बी गुलाब, ऑप्शन नंबर सी नीलकमल, ऑप्शन नंबर डी टेसू। तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है साथियों क्या है? टेसू। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेसू, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों प्रश्न संख्या 19, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? जो प्राथमिक रंग होते हैं टीवी की पिक्चर ट्यूब में उन कलरों से हम काफ़ी रंग बना लेते हैं। जो प्राथमिक कलर होते हैं उनकी संख्या 3 है प्राथमिक रंग में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लाल हरा नीला, ऑप्शन नंबर बी नीला हरा लाल,
और ऑप्शन नंबर बी में नीला हरा पीला, ऑप्शन नंबर सी लाल काला पीला, ऑप्शन नंबर डी पीला बैंगनी नीला। तो देखिएगा प्राथमिक जो रंग होते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल हरा नीला ये प्राथमिक रंग माने जाते हैं, तीनों के तीनों रंग प्राथमिक रंग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, यानी इन ऑप्शनों में से किसे सर्वोच्चता दी गई है। ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी संविधान, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो देखिएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो साथियों इनमें संविधान सर्वोच्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है संविधान। कई बार इस तरीक़ा से भी ऑप्शन आता है, संविधान के साथ संसद भी डली हुई होती है, संसद भी डली हुई होती है, इस तरीक़ा से लिखा होता है संसद। तो देखिएगा हमारे इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा संविधान। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, यानी जो भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है। बेसिक से प्रश्न है पर थोड़ा बहुत मॉडरेट भी बनाए रखे हैं ये प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो जो भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है साथियों, वो इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है। सबसे ज़्यादा प्रभाव इंग्लैंड ब्रिटेन के संविधान का है। प्रश्न संख्या 21 में ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 22, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके कितना स्कोर हो रहा है साथियों। यदि 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर 18 या 20 के आसपास बन रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। 18 या 20 के आसपास चल रहा है तो साथियों आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। आगे हम इसमें करंट अफेयर्स को भी शामिल करेंगे। 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस तरीके से 37 प्रश्न जीके के बनाकर तैयार किए जाएंगे। अभी करंट अफेयर्स को शामिल नहीं किया जा रहा है, तो इस वजह से 30 प्रश्न रखे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे साथियों। ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर डी आत्माराम पांडुरंग। तो बताइए प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग थे, उन्होंने स्थापना 1867 ईस्वी में की थी साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए शांति के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। तो मूर्ति देवी जो पुरस्कार है साथियों किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। मूर्ति देवी जो पुरस्कार है साथियों ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 23 में ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, इसरो का मुख्यालय स्थित है। किस शहर में इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए में दिया गया है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी बंगलौर, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो इसरो का जो मुख्यालय है साथियों वो बंगलौर कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न संख्या 24 में ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए ब्रज क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जो कर्मा नृत्य है साथियों उत्तर प्रदेश विशेष का ये प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जीके का। जो कर्मा लोक नृत्य है ये सोनभद्र के क्षेत्र में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचायती राज की स्थापना कब हुई? पंचायती राज से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 27 देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2 अक्टूबर 1959, ऑप्शन नंबर बी 5 अक्टूबर 1958, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1953, ऑप्शन नंबर डी 4 नवंबर 1959 को। पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 में ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं साथियों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो ये किस शहर में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। प्रश्न संख्या 28 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? ये प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया था कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर ए बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी मौलाना आज़ाद। तो देखिएगा खुदाई खिदमतगार के जो संस्थापक हैं वो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2024 का जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, बेसिक से प्रश्न हैं, ज़्यादा कठिन भी नहीं है तो ज़्यादा आसान भी नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है और आप सभी साथी मुझे कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर अवश्य बताएंगे। आपका कितना स्कोर सही हो रहा है साथियों, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आखिरी प्रश्न है आज का। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए नोटबंदी, ऑप्शन नंबर बी कैशलेस, ऑप्शन नंबर सी नई मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी कोई मुद्रा नहीं। तो जो विमुद्रीकरण होता है, पुरानी मुद्रा को बंद कर नई मुद्रा चलन में लाना, उसे विमुद्रीकरण बोलते हैं। तो उसे किस नाम से जाना जाता है साथियों? आप जान गए होंगे, उसे नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 30 ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो साथियों मुझे उम्मीद है आप अच्छे से अपने घर पर तैयारी कर रहे होंगे और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ मिलता हूं। नमस्कार साथियों।